कभी ऐसा लगा है कि जो फैसले हम ले रहे हैं वो सच में हमारे हैं भी या नहीं? आज हम बात करेंगे उन्हीं अदृश्य शक्तियों की जो हर दिन, हर पल हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। ये वो ताकतें हैं जिन्हें हम देख तो नहीं पाते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक अदृश्य कठपुतली वाला और हम सब उसकी कठपुतलियां। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये है सामाजिक प्रभाव जो लगातार हमारे सोच, हमारे काम और हमारे विश्वास की डोरियों को खींच रहा है। लगता तो यही है कि सारे चुनाव हम खुद कर रहे हैं, पर क्या ये सच है? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो गाने हम सुनते हैं, यहां तक कि हमारे पॉलिटिकल व्यूज, क्या ये सब सच में हमारे अपने हैं या फिर हम सब एक बड़ी अनदेखी शक्ति के असर में हैं? तो इस असर को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। ये वो 3 सबसे बुनियादी तरीके हैं जिनसे समाज हमारे तौर तरीकों को, हमारे व्यवहार को एक शक्ल देता है। जी हाँ, सिर्फ 3। और अगर इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हमारी ये सोशल वर्ल्ड आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे पहला है कन्फॉर्मिटी, यानी अनुरूपता। ये तब होता है जब हम किसी ग्रुप में फिट होने के लिए खुद को बदल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरे में सब लोग एक जोक पर जोर जोर से हंस रहे हैं, पर वो जोक पल्ले नहीं पड़ा, फिर भी हम भी उनके साथ हंसने लगते हैं। बस यही है कन्फॉर्मिटी। दूसरा है कंप्लायंस, यानी अनुपालन। ये बहुत सीधा सादा है। जब कोई हमसे कुछ करने के लिए सीधे सीधे कहता है और हम वो कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सड़क पर किसी ने चैरिटी के लिए डोनेशन मांगा और हमने दे दिया। ये एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट थी जिसे हमने मान लिया। और अब आता है तीसरा और सबसे गहरा लेवल, इंटरनलाइजेशन या आंतरीकरण। ये तब होता है जब कोई बाहरी सोच या बर्ताव हमारा अपना बन जाता है। मतलब हम उसे इतना अपना लेते हैं कि वो हमारी अपनी वैल्यूज का, हमारे विश्वास का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये कन्फर्मिटी, कंप्लायंस, इंटरनलाइजेशन, ये काम कैसे करते हैं? सोचिए कि एक प्लेबुक है। इसमें वो सारी तरकीबें लिखी हैं जिनका इस्तेमाल हमें मनाने के लिए किया जाता है। और ये कोई नई तरकीबें नहीं हैं, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो इस प्लेबुक के 4 सबसे मेन प्लेस हैं। पहला, रेपिटेशन यानी दोहराव। दूसरा, सोशल प्रूफ। तीसरा, अथॉरिटी का इस्तेमाल। और चौथा, इमोशनल अपील। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। प्ले नंबर 1, रेपिटेशन। किसी भी बात को बार बार दोहराना। एक विज्ञापन का जिंगल हो या कोई पॉलिटिकल नारा, जब हम एक ही चीज को बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे वो हमें सच लगने लगती है, वो दिमाग में घर कर जाती है। अगला है सोशल प्रूफ। हम इंसान हैं, हम भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। हम उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसके बाहर लंबी लाइन हो। हम ऑनलाइन वही सामान खरीदते हैं जिस पर बेस्ट सेलर लिखा हो। दिमाग में बस एक ही बात आती है, यार जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा। तीसरा प्ले है अथॉरिटी का। जब कोई एक्सपर्ट या अथॉरिटी वाला इंसान कुछ कहता है तो हम मान लेते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर के कोर्ट में कोई आकर एक टूथपेस्ट रिकमेंड करे, हम तुरंत भरोसा कर लेंगे, है ना? हम एक्सपर्ट्स की राय को बहुत वजन देते हैं, कई बार तो बिना कोई सवाल पूछे। और आखिरी प्ले है इमोशनल अपील। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये दिमाग को बाईपास करके सीधा दिल पर असर करता है। लॉजिक, फैक्ट्स, आंकड़े, ये सब एक तरफ, और एक इमोशनल कहानी या कोई दिल छू लेने वाली तस्वीर एक तरफ। अक्सर जीत भावनाओं की ही होती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये तरकीबें हैं क्या, पर सवाल ये है कि ये काम क्यों करती हैं, ये इतनी असरदार क्यों हैं? इसका जवाब कुछ बहुत ही जरूरी फैक्टर्स में छिपा है। किसी को अपनी बात मनवाने की सफलता, मतलब पर्सुएशन, 4 चीजों पर टिकी होती है। पहला, बात कह कौन रहा है। दूसरा, बात क्या कही जा रही है। तीसरा, बात सुन कौन रहा है। और चौथा, बात किस माहौल में, किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि ये चारों चीजें अकेले काम नहीं करती हैं, ये मिलकर असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। जैसे एक लॉजिकल मैसेज का थोड़ा असर होगा, ठीक है, पर जब वही मैसेज कोई भरोसेमंद इंसान दे तो असर बढ़ जाता है। और फिर अगर वो भरोसेमंद इंसान सोशल प्रूफ का भी इस्तेमाल कर ले, मतलब ये कहे कि सब यही कर रहे हैं, तो असर ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। ये एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस इन अदृश्य ताकतों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और यहीं पर यह सारी जानकारी काम आती है। ये ज्ञान ही हमें कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की ताकत देता है। क्योंकि जब हम इन तरकीबों को पहचानने लगते हैं तो हम ज्यादा कॉन्शियस फैसले ले पाते हैं। हमें समझ आने लगता है कि कहाँ हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है और हम उस दबाव को रिजेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी सोचने समझने की शक्ति और भी तेज होती है। आखिर में बात बस इतनी सी है, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन को समझकर हम इस उलझी हुई सामाजिक दुनिया में ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर इन्फॉर्म्ड फैसले ले सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब ये अदृश्य डोरियां थोड़ी बहुत नजर आने लगी हैं तो अपने आसपास देखिए और सोचिए, इन डोरियों को खींच कौन रहा है? अगली बार कोई विज्ञापन देखें या कोई खबर पढ़ें तो एक बार रुक कर सोचें, क्या यहाँ रेपिटेशन का इस्तेमाल हो रहा है, या सोशल प्रूफ, या अथॉरिटी, या फिर भावनाओं से खेला जा रहा है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम सब उन डोरियों को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं?